हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं दुर्गेश प्रोजेक्ट्स। एक मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट लगाया था सैफरन घर में उगाने का। ये बात है जनवरी 2022 की। मैंने एक वीडियो देखी थी घर में सैफरन उगाने की, तो उससे मुझे जो आइडिया मिला कि इस तरह का काम करके देखना चाहिए अपने को भी। तो उस रिगार्डिंग मैंने और भी रिसर्च की थी। इसके लिए मैंने कुछ देसी और कुछ विदेशी वीडियो भी देखी थी जिनसे और आइडिया मिल जाए, और बाकी जानकारी गूगल से और यूट्यूब से ली थी कि सैफरन का बल्ब किन किन कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है, क्या क्या उसको चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि अगर आपके घर पे उसे उगाना चाहें तो आप उसको कैसे कैसे उगा सकते हैं एरोपोनिक टेक्निक के थ्रू। और शुरू में तो मैं भी समझता था कि एरोपोनिक टेक्निक का मतलब है कि बल्ब सिर्फ अपने कमरे में रखे कंट्रोल एनवायरनमेंट में वो फ्लावर देंगे, उन बल्ब को फिर फ्लावरिंग के बाद में उठा कर रख देंगे, स्टोर कर लेंगे और अगले साल फिर से फ्लावरिंग के लिए कमरे में रखेंगे और फ्लावरिंग देते रहेंगे। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुई कि इसके लिए बाद में फ्लावरिंग के बाद में सॉइल में भी शिफ्ट करना पड़ता है इनके मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ के लिए, इनको न्यूट्रिशन देने के लिए। तो इस वीडियो में यही बात होगी कि इसमें मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, क्या मुझे आउटपुट मिला, आप भी क्या इसको कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब मैंने वीडियो 2022 में देखी थी तो मुझे भी इसका आइडिया लगा कि भाई ये चीज़ करनी चाहिए। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया सीड एंड पोर्ट्स को। वहाँ से मैंने 20 बल्ब मंगाए थे पहले, ये देखने के लिए कि ये मेरा जो एरिया है, लोकल एरिया सहारनपुर में, क्या ये बल्ब सर्वाइव कर सकते हैं। तो उनको मंगाने के बाद मैंने उनको गमले में लगाया था, जिसमें मैंने मिक्सचर डाला था वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का 1:1 का रेशो लगा के उसमें गमले बो दिए थे। ये लगाए थे मैंने 25 जनवरी 2022 में। तो 4-5 दिन बाद जब उनमें शूट्स निकलने शुरू हो गए तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि हाँ, ये यहाँ पे मेरे एरिया में क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब मुझे डिमांड थी कि मैं बाकी बल्ब के लिए भी अप्लाई करता हूँ, बाकी बल्ब स्टॉक में लेता हूँ ज़्यादा से बल्ब। तो फिर मैंने इंडिया मार्ट के थ्रू सर्च किया, गूगल पर सर्च किया, तो इंडिया मार्ट के थ्रू मैंने जम्मू कश्मीर में कॉन्टैक्ट किया। वहाँ मुझे कुछ लोगों से बातचीत हुई, तो कुछ ने मुझे ये सजेस्ट किया कि अभी जनवरी है, फूल यहाँ पे आ चुके हैं, बल्ब यहाँ पे ज़मीन में लगे हुए हैं, तो आप उन्हें अभी मत मंगाइए, आप उन्हें जून जुलाई में मंगाइए अपने पास में, क्योंकि अभी उनका कुछ नहीं हो सकता, अभी वो ग्रोथ पीरियड में चल रहे हैं, अभी नहीं आएगा। लेकिन ये बात थोड़ी मेरे को समझ ही नहीं आई उनकी। फिर मुझे एक और पार्टी से मैंने बात की थी, उन्होंने मुझे ये समझाया कि अभी यहाँ पे ज़मीन में लगे हुए हैं, हम आपको ज़मीन में से निकाल के दे देंगे, आप अपने पास गमले में मिट्टी में उनको बो दीजिए और उनकी ग्रोथ एज टी चलती रहेगी, और आपको जो है सितंबर अक्टूबर में 2022 में ही आपको बड़े साइज़ के बल्ब मिल जाएंगे। यानी कि ये उनके हिसाब से यही वाले बल्ब आपके ग्रोथ कर जाएंगे और आपको अभी छोटी छोटी क्वांटिटी में ज़्यादा बल्ब मिल जाएंगे और आपको बड़े मिल जाएंगे। तो ये मुझे उनकी बात समझ में आ गई थी। तो ठीक है, मैंने उनको ऑर्डर किया। ऑर्डर मैंने 10 किलो, फिलहाल 10 किलो बल्ब का ही ऑर्डर किया था, ये देखने के लिए कि क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा की टेस्टिंग देखनी कि यहाँ की मिट्टी में भी सर्वाइव करते हैं नहीं करते। तो मैंने उनको 10 किलो का ऑर्डर दिया था, वो बल्ब मेरे पास आ गए थे। आने के बाद करीब वो 5 फरवरी 2022 में मैंने उनको अलग अलग ट्रे में लगाया था 10 किलो बल्ब में। मेरे पास जो बल्ब मैंने पैकेट खोला तो उसके अंदर लिप्स वगैरह थी, शूट्स भी थे, लिए हुए थे, बिल्कुल एसटी जैसे पीछे लग रहे हैं, इस टाइप से ही, इस कंडीशन में ही निकाल के दिए थे वो। मैं बड़ा हैप्पी हुआ था कि चलो मेरे पास बल्ब आ गए हैं। मैंने उनको ज़मीन में लगा दिया, लेकिन ज़मीन में मतलब पॉट में लगा दिया था मैंने। वही अपना सेम मिक्सचर किया था मैंने वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का 1:1 का, जिसमें कि मैं पहले टेस्टिंग कर चुका था कि शूट्स ग्रो कर गए हैं, तो मैंने इसमें लगा दिए थे। लेकिन वो बल्ब धीरे धीरे ग्रो नहीं हुए, लेकिन मार्च के आसपास आते आते उनकी पत्तियां सूखने लगी और वो स्लीपिंग मोड में चले गए। उनको जून के आसपास मैंने जब उनको फिर मैंने मिट्टी में से निकाल लिया था, पोट में से निकाल लिया था, उनको क्लीन करके साफ वगैरह करके जब मैंने उनको वेट किया, जहाँ मैंने पहले 10 किलो का वजन, 10 किलो का वेट मंगाया, 10 किलो के बल्ब मंगाए थे, वो मेरे पास 2 या 2.5 किलो के ही रह गए थे, और वो भी मिक्स साइज़ के। अब मिक्स में भी मैक्सिमम छोटे छोटे साइज़ के 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम के। तो वो मेरी डील एक बार को बहुत ही मतलब बेकार डील रही थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो 10 किलो का वजन था, 10 किलो के वजन में मेरा उसमें साथ में मिट्टी भी चिपकी हुई आई थी, पत्तियाँ भी थी, शूट्स भी थी, मॉइस्चर भी था, इन सब का वजन ही 10 किलो हो गया था, जबकि पेमेंट मैंने 10 किलो के हिसाब से की थी। और एक्चुअली वो आउटपुट मुझे जो मिला था 2 या 2.5 किलो का आउटपुट मिला था। ये बात फिर मैंने उनको जून में कही थी। मैंने कहा ये डील मुझे थोड़ी अच्छी सी नहीं जमी आपके साथ, पर चलो एनी हाउ कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। ये उन्होंने मुझे कन्विंस किया था जनवरी में, मैं कन्विंस हो गया था, तो देखते हैं, कुछ बात नहीं। तो फिर मैंने जून में मई या जून में फिर मैंने एक दूसरी पार्टी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम अभी नहीं देंगे, हम आपको जून या जुलाई में देंगे, बल्ब अभी ज़मीन में है वहाँ पे पंपोर में, वहाँ से हम निकाल के देंगे। मैं कहा ठीक है जी। तो उनसे फिर डील होती रही। तो जुलाई में जाके फिर मेरे उनसे डील हो गई और उनसे मैंने 50 किलो बल्ब का ऑर्डर किया था। तो मेरे 3 कंटेनर में आए थे। वहाँ से बल्ब आपका लोकल ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं, वो आपको जहाँ भी ट्रक वगैरह में आते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ से ट्रक का ट्रांसपोर्ट दूर पड़ता है, तो मैंने
रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू मंगाया था, इंडिया पोस्ट के थ्रू। तो उसमें 18 किलो से ज़्यादा का वजन नहीं कर सकते, तो ऐसे करके 3 पैकेज में वो उन्होंने मुझे भेजे थे। और ये मैंने जो दूसरी डील मैंने की थी, ये की थी रेतज एग्रो के नाम से। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं लेने में तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट भी है रेतज एग्रो के नाम से, पंपोर में। इंडिया मार्ट के थ्रू भी डील कर लीजिए, आप डायरेक्ट भी करना चाहें डायरेक्ट भी कर लीजिएगा। तो वहाँ से उनसे मैंने बल्ब मंगाए थे। उनसे मैं कहा था कि मुझे मोस्टली 10 से 12 ग्राम से ऊपर ही चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक एक बल्ब को छांट के देना। तो उन्होंने मुझे थोड़ा मिक्स बल्ब दिए, 2 ग्राम के, 4 ग्राम के भी थे, 12 ग्राम के भी थे, 15 ग्राम के भी थे, 18 ग्राम, 20 ग्राम तक के भी बल्ब थे। तो उन्होंने मिक्स दिए थे, क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा मुझे बड़े साइज में ही चाहिए। तो उन्होंने कहा था अगर आपको प्रॉपर ही सिलेक्टिव चाहिए तो आपको फिर उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, ज़्यादा बड़े बड़े बल्ब्स की। मैं कहा ठीक है, चलो आप मेरे को जो है मिक्स वाले दे दीजिए। तो ये मुझे वहाँ से बल्ब ले लिए थे। ये मेरे पास रिसीव हो गए थे जुलाई में। और ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहूँगा इस वीडियो के साथ में आप मेरी बाकी वीडियोस भी देखिए, क्योंकि अभी वो प्रैक्टिकली मैं वो चीज़ नहीं दिखा पाऊंगा कि मैंने बल्ब को कैसे क्लीन किया, कैसे उसको ट्रे में रखा, या ट्रे मैंने कैसे बनाई थी, या रैक कैसे बनाई थी। ये सब मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है। यहाँ सिर्फ मैं आपको एक थ्योरेटिकली वीडियो बता रहा हूँ, ये वाली। तो मेरे पास बल्ब 3 अलग अलग लोट में आए थे, 2 लोट बाद में आए थे, 1 लोट पहले आया था, क्योंकि वहाँ भी अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है। तो वो एक लोट मेरे पास पहले आ गया था। वो लोट आने के बाद में मैंने उसको खोल के और अपने पास स्टोर कर लिया था, एक बड़े से टब में स्टोर करके मैंने रख दिए थे वे। तो उसको करीब 2 हफ्ते हो गए थे रखे हुए थे, और मेरा अगला लोट भी वहाँ से चला नहीं था। तो मैंने 2 हफ्ते बाद वैसी 2 हफ्ते बाद मैंने जब उसको देखा तो उसमें काली काली फंगस लगी हुई थी बल्ब के अंदर। तो मुझे लगा कि लगता है मेरे पास दूसरी डील भी मेरे साथ खराब हो गई है। तो फिर मैंने उनसे बात की, मैं कि इसमें इस तरह के फंगस आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने शायद बल्ब को पैकेट में खोलते ही स्टोर करके रख दिए। मैंने कहा हाँ जी, ऐसे ही किया। उन्होंने कहा कि बल्ब रिसीव होने के बाद आप उनको शेड में 24 से 48 घंटे के लिए खुले में छोड़ दीजिए, लेकिन शेड में, धूप में नहीं। तो इनसे इनका मॉइस्चर निकल जाएगा, उसके बाद आप स्टोर कर सकते हैं। ये बात मुझे थोड़ी उनकी जची। उसके बाद मेरा दूसरा 2 बॉक्स भी आ गए थे। तो वो सारे बॉक्स मैंने सभी खोल के अपना शेड में रख दिए थे। ये आप देख सकते हैं मेरी पहली वाली वीडियो में कि बल्ब रेडी टू ग्रो वाली वीडियो में वो रख दिए थे। फिर मैंने 2-3 दिन सुखाने के बाद में उनको स्टोर कर रख दिया था। अब आता है महीना अगस्त का। अगस्त के महीने में ही मेरा प्लान था कि 15 अगस्त के बाद से ही मैं इनको अपना जो रूम मैंने बना रखा कंट्रोल एनवायरनमेंट वाला, एसी वाला, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। तो उससे पहले उन बल्ब को मैंने क्लीन किया था। क्लीन से मेरा मतलब है कि बल्ब के ऊपर एक्स्ट्रा जो उसकी कवरिंग रहती है, मतलब नेकेड नहीं करना, लेकिन एक्स्ट्रा कवरिंग है वो मैंने साफ की थी। ऊपर की एक्स्ट्रा चोटी होती है वो कट की थी, क्योंकि ये हम एसी वाले कमरे में रखेंगे तो वहाँ आप जो ह्यूमिडिटी देंगे या एसी कूलिंग देंगे तो अननेसेसरी वो चीज़ वेस्ट ना जाए, रिसोर्सेज वेस्ट ना जाए। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा जो छिलका या कवरिंग है वो हटाई थी। नेकेड नहीं करना होता पूरा, और उसमें ही एक एक बल्ब को क्लीन करना होता है। साथ में ही उसी प्रोसेस में ये पता चल जाता है कि कौन सा बल्ब फंगस वाला है, कौन सा जो है बल्ब दब रहा है या पिलपिला है जो फंगस में ले चुका है। तो कुछ बल्ब निकलते हैं, उसमें भी 100% नहीं निकलता। अगर आप 50 किलो मंगा रहे हैं तो 50 किलो में कुछ 2-3-4 किलो आप ये मान के चलिए आपके खराब भी होंगे। कुछ वजन आपका घास फूस का भी होगा, कुछ आपका हल्की बहुत थोड़ी बहुत मिट्टी भी आती है। लेकिन दूसरी वाली जो डील थी ये मेरी पहले वाली डील से बहुत ज़्यादा बेटर थी, क्योंकि इसमें मेन फोकस बल्ब पे था। मतलब मेन जो मटेरियल आया था बल्ब आया था। पहले वाले में तो मॉइस्चर भी आया था, मिट्टी भी आई थी और उसकी पत्तियां भी आई थी। तो अब मैं फिर जुलाई में तो उन बल्ब को जब मेरे अगस्त में रखना प्लान हुआ तो मैंने उनकी कवरिंग उनको हटाई। उनको नीम ऑयल एक आता है जो आपका वाटर सोल्यूएबल होता है, पानी में मिलने वाला। उन सभी बल्ब्स को थोड़ा थोड़ा करके बल्ब को डिप किया। डिप करने के बाद में फिर उनको मैंने 24 से 48 घंटे के लिए शेड में सुखा दिया था, ताकि इनमें कोई फंगस वगैरह कुछ लग रहा हो या मिट्टी एक्स्ट्रा लग रही होगी तो वो सब साफ हो जाएगी। तो 24 से 48 घंटे तक वो शेड में सूखे थे। साथ में मैंने पंखा भी चला दिया था ऊपर, ताकि वो सूख भी जाएँ। उसके बाद फिर मैंने 28-29 अगस्त में उनको अंदर अपने रूम में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। जो मैंने लैब बनाई है या कंट्रोल एनवायरनमेंट वाली लैब बनाई थी, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है कि लैब मैंने रैक कैसे बनाई थी। रैक से पहले, क्योंकि जो मेरा कमरा है उसमें ये अब मुझे ये भी देखना था कि मुझे एसी का बिल भी कम करना है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें शॉक के लिए काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं कि चिलर लगाना चाहिए जिससे कि 10 डिग्री टेम्परेचर आ जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि अपना 1-1.25 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट केवल चिलर पर करूँ। चिलर की कॉस्ट करीब इतनी बैठती है 1.25 लाख की इंस्टॉलेशन के साथ में। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया अपना, कम से कम इन्वेस्टमेंट को देखते हुए बनाया कि मेरा सस्ते सस्ता कैसा हो जाए। जिसमें और ऐसी मैंने चीज़ें इसमें यूज़ की है कि अगर एक बार को मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है तो इससे मैं
इन प्रोडक्ट को अगर बेचना चाहूँ या अगर निकालना चाहूँ या और किसी काम में लेना चाहूँ वो भी ले सकता हूँ। तो इसलिए मैंने हैवी खर्चा नहीं किया इसमें। जैसे मैंने इसमें चिलर नहीं लगाया तो चिलर की जगह मैंने एसी को ही इसका कूलिंग डाउन की है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसका नेक्स्ट पार्ट बनाया है, तो प्लीज़ आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए आगे की जानकारी के लिए।